ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मनुष्य को प्रकृति से ये सीख लेना चाहिए कि सदैव देने वाला बदले में पाता है। जड़ निर्जीव समझे जाने वाले पदार्थ, प्रकृति के घटक एवं जीव जंतु भी दैनिक जीवन में दे करके लेने के सिद्धांत को ही अपनाते हैं। परमार्थ के लिए जीने वालों को झरने जैसा श्रेय मिलता है और संकीर्णता के बंधनों में जकड़े स्वार्थी ठहरे पानी की तरह सड़ते भी हैं और असमय सूखते भी हैं। किसी भी स्थिति में परमार्थ घाटे का सौदा नहीं है। एक बार हिम्मत जुटाकर इस पथ पर आगे बढ़ने की जरूरत है और प्रतिफल न जाने कहां कहां से दौड़ते चले आते हैं। मनुष्य जीवन कुंठा और कठिनाइयों से हर क्षण घिरा रहता है। हम किसी को आशा दे सकें, किसी को प्रकाश दे सकें, किसी को जीवन जीने का उत्साह दे सकें तो इससे बढ़कर पुण्य और कोई नहीं। ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था आपसी संबंधों पर टिकी है, आपसी सहयोग पर, आपसी सहकारिता पर। मनुष्य का आत्मविकास औरों को देने की वृत्ति के धरातल पर होता है। इसे समझ लेने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। जो दूसरों के हित की बात सोचते हैं, भगवान उनका घर अनायास ही भरते रहते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आत्मा का विकास उदार आत्मीयता, परमार्थ परायणता और व्यापक दृष्टिकोण अपनाए रहने में है। कंजूस बुद्धि के संकीर्ण मन वाले व्यक्ति इस लोक एवं परलोक दोनों में ही अपयश पाते हैं। व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी उदार परमार्थ परायणता, सहकारिता एवं समष्टिगत पारिवारिकता यानी कि सबको अपना समझना, इस भावना के आधार पर होता है। ऐसे व्यक्तियों की इस संसार में कमी नहीं है जिन्होंने ऐषणाओं में अर्थात कामनाओं में, लालसाओं में लिप्त होकर अशांत मनस्थिति में सारा जीवन काट दिया और अंत में हाथ धुनते पछताते कूच कर गए। सिकंदर जब मरने लगा तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि जनाजे में कि उसके खुले हाथ ताबूत के बाहर रखे जाएं, ताकि लोग ये समझ सकें कि महाबली सिकंदर जब खाली हाथ चला गया तो हम क्या साथ ले जा पाएंगे। जिन्हें ये बोध मिलेगा वो मेरी जैसी मूर्खता न करेंगे। समझदारी इसी में है कि साधनों का अनुचित संग्रह कर समाज के लिए संकट उत्पन्न न किया जाए। महापुरुषों के जीवन की ये प्रेरणाएं जन सामान्य अपने जीवन में उतार सकें तो सारा संसार सुखी हो जाए। संतों के वचन सिर्फ सुने ही नहीं, उनका पालन भी आवश्यक है। एक संत नदी के किनारे बैठे बैठे छोटे छोटे पत्थरों का ढेर जमा कर रहे थे। ढेर बड़ा हो गया था तो भी उनका प्रयास रुका नहीं। एक राजा उधर से निकला, पूछा, ये पत्थर किस लिए जमा किए जा रहे हैं? संत ने कहा, मरने के दिन नजदीक हैं, परलोक में महल बनवाना है तो साथ ले जाने के लिए पत्थर जमा कर रहा हूँ। राजा हंस पड़ा, बोलने लगा, परलोक में तो कोई साथ नहीं जाता, यहाँ का सामान यहीं पड़ा रहता है। संत गंभीर हो गए। उन्होंने राजा को पास बिठाते हुए प्यार से कहा, यदि ये ज्ञान आपने स्वयं अपनाया होता तो वैभव बढ़ाने के साथ साथ जीवन को उस पुण्य परमार्थ में भी लगाया होता जो मरने के बाद भी साथ जाता है। ये सुनने के बाद राजा का दृष्टिकोण और जीवन जीने का तरीका ही बदल गया। परमार्थ और लोकोपकार में प्रदर्शन, दिखावा, अपने आप को धोखा देना है। भीष्म शरशैया पर पड़े, उत्तरायण सूर्य आने पर मरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। पांडवों ने उपयुक्त समझा कि इस अवसर का और उनके ज्ञान अनुभव का लाभ उठाया जाए। नकुल ने पूछा, देव, कौन से समुदाय नष्ट होते हैं और कौन से फलते फूलते हैं? उसके उत्तर में पितामह ने कहा, जिस समुदाय के लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, शुद्रता, अभिमान के वशीभूत होकर सिर्फ अपने निजी लाभ की बात ही सोचते हैं, वे स्वयं भी नष्ट होते हैं
और समूचे समुदाय को नष्ट कर देते हैं। फलता फूलता तो वो समुदाय है जिन्हें सहयोग में आनंद आता है और सामूहिक उन्नति में जो गौरव मानते हैं। रत्नों का ढेर एक कोने में बैठा था और पीसने की चक्की दूसरे कोने पर। रत्नों के ढेर ने कहा, मैं तो रानियों के कंठ और जौहरियों की तिजोरी में सज धज के रहता हूँ। चक्की ने कहा, अपना अपना भाग्य, पर ये तो बताएं कि आप कितनों की आजीविका का साधन बनते हैं और कितनों का पेट भरते हैं। रत्न के ढेर से कुछ उत्तर न देते बना। संकीर्णता बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है एवं चिंतन को निकृष्ट बना देती है। दो बचपन के मित्रों में से एक धनी हो गया और दूसरा निर्धन ही रहा। निर्धन ने बचपन की मित्रता को स्मरण करके धनी से मिलने की बात सोची ताकि आजीविका का कोई साधन मिल सके। वो पहुंचा तो धनी ने निर्धन को पहचानते हुए भी बला टालने के लिए अनजान की तरह पूछा, तुम कौन हो भाई? कहाँ से और किस लिए आए हो? निर्धन ने वस्तुस्थिति समझ ली और बोला, मैंने सुना था कि बचपन का मेरा एक घनिष्ठ मित्र अंधा हो गया है, नेत्रहीन हो गया है, तो बस सहानुभूतिवश देखने चला आया। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो वापस अपने घर चला गया। शरीर संपदा और धन संपदा के अभाव में मनुष्य अपने हितैषियों, अपनों को भी भुला बैठता है और अपने कर्तव्य धर्म का निर्वाह करने में अनजान जैसे बहाने बनाता है। साधनों का संग्रह करना अनुचित नहीं है, किंतु जरूरतमंदों की सहायता न करना, दूसरों की मदद न करना, ये अनुचित है। जो मिले उसे सिर्फ अपना ही न माने, समाज का माने। एक एक पाई समाज के हित में लगाएं। अपने लिए उतना ही ले जितना किसी ब्राह्मण के लिए आवश्यक है, अर्थात जितना जीवन यापन के लिए आवश्यक है। फ्रांस के जनरल गैरिबाल्डी ने अपने देश का स्वतंत्रता संग्राम बड़ी कुशलता और बहादुरी से लड़ा। इसकी चर्चा दूर देशों तक फैली हुई थी। उन्हें बहुत माना जाता था। एक देश के सेनापति सैन्य संचालन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परामर्श करने उनके पास पहुंचे। उन दिनों गैरिबाल्डी एक मामूली डेरे में रहते थे। साज सज्जा के सामान का अभाव था। उसी सादगी के वातावरण में वार्तालाप होता रहा। अंत में जो सेनापति सलाह मशविरा करने आया था, उसको एक गोपनीय नक्शा दिखाकर स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में पूछताछ करनी थी। पर कठिनाई ये थी कि लालटेन का कोई प्रबंध नहीं था, अस्तु नक्शे को देखना दिखाना संभव नहीं हो सका। गैरिबाल्डी जैसे विश्वविख्यात व्यक्ति को इतनी सादगी, गरीबी और अभावग्रस्त स्थिति में देखकर उस सेनापति को आश्चर्य मिश्रित दुख हुआ। दूसरे दिन प्रकाश होने पर जब नक्शे के संबंध में परामर्श करने के लिए वो सेनापति आए तो उन्होंने बड़ी नम्रता और सम्मान के साथ गैरिबाल्डी को धनराशि भेंट की और कहा, अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मेरी ये नगण्य सी भेंट स्वीकार करने का अनुग्रह करें। गैरिबाल्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, वस्तुतः मुझे कभी भी इन चीज़ों की आवश्यकता अनुभव ही नहीं हुई जिन्हें आप अभाव समझ रहे हैं। इस पैसे की मुझे तनिक भी आवश्यकता नहीं है। पर उन सेनापति का अत्यधिक आग्रह देखकर और धनराशि अस्वीकार करने पर उन्हें खिन्न होता देखकर ये फैसला किया गया कि उस धनराशि के वजन की मोमबत्ती दे दी जाए, ताकि भविष्य में रात्रि के समय कोई परामर्श करने आए तो उसके लिए सुविधा हो सके। जिसने संपत्ति को सिर्फ अपना समझने की कोशिश की, देव, पितर, परमात्मा सभी उसके विपरीत हो जाते हैं और दुर्भाग्य बरसाने में भी तरस नहीं खाते। हर श्रेष्ठ कार्य के मूल में उदार परमार्थी व्यक्तियों का समर्पण होता है। लोग किले के कंगूरे की शोभा देखकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे और उसके सुदृढ़ दीवारों को आश्चर्यपूर्वक निहार रहे थे। ईंट मुस्कुराई और अपनी अनगढ़ भाषा में बोली, अंधे दर्शकों, तुम उन नींव के पत्थरों की गरिमा क्यों नहीं देख पा रहे जिसके ऊपर इस विशाल दुर्ग का ढांचा खड़ा हुआ है। आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह हर किसी को नहीं मिलते।
इन दैवी अनुदानों के अधिकारी मात्र उदार लोग ही होते हैं। जो स्वयं उदार है उसी पर संसार की उदारता बरसती है। कंजूसी अपनाने से समाज भी रुष्ट रहता है और भगवान का कोप भी बरसता है। इस संसार क्रम में अभाव, भेदभाव उत्पन्न करने के कारण तथा मनुष्यों की दुर्गति करने वाला होने से पाप जैसा ही माना गया है। जो परमार्थ में स्वयं को लगाते हैं, जिनकी दृष्टि उदार होती है, दूसरों के प्रति जिनके मन में करुणा होती है, उन्हें परम पिता अजस्र अनुदानों से लाभ देते हैं। करुणा, सेवा, उदारता हमारे देश और अपनी देव संस्कृति का ये प्राण है। गौरव गाथाओं से हमारे पुराण भरे पड़े हैं, जिनमें परमार्थ को सर्वोपरि तप माना गया है। हर्षवर्धन ने अपना सारा कोष तक्षशिला विश्वविद्यालय तथा दूसरे सत्प्रयोजनों के लिए दान कर दिया था। दधीची ने अपनी अस्थियां इंद्र को दान कर दी थीं, ताकि उनसे वज्र बने और असुर वर्ग के आतंक से पीछा छूटे। दान करने का दिखावा तो कई स्थानों पर चलता है। उसी दान की महत्ता है जो बदले में कुछ न पाने की भावना से किया जाए। केवल अहंकार पूर्ति के लिए, दिखावे के लिए दिए गए दान में पात्र सुपात्र का ध्यान नहीं रहता, इसीलिए उस देने में कुछ भी नहीं मिलता। शिष्य अपने गुरु से शिकायत भरे स्वर में कह रहा था, गुरुदेव, आपने ही तो उस दिन कहा था, जो व्यक्ति त्यागी होते हैं और प्रतिष्ठा से दूर भागने का प्रयास करते हैं, सामाजिक सम्मान उनके पीछे दौड़ा दौड़ा चला आता है। मैं गत 15 वर्षों से अपना सर्वस्व समाज सेवा पर न्यौछावर करता आ रहा हूँ, पर सम्मान मेरे पीछे कभी दौड़कर नहीं आया। गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात ठीक है कि तुम विगत 15 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हो, पर ये तुम्हारा नाटक मात्र है। तुम्हारी दृष्टि सिर्फ पाने पर लगी रहती है। तुम दूसरों की वाही वाही चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। अनुदान एक प्रकार की इष्ट पूर्ति है। उसे ये मानकर दें कि यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है, ये मानकर नहीं कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। अमेरिका के निग्रो नेता लूथर किंग को जब किसी गोरे व्यक्ति ने गोली मार दी, तो उस देश के एक गोरे पादरी ने 10 काले बच्चों की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिया और कहा कि इस पाप का प्रायश्चित यही हो सकता है जो मैंने किया। धर्म धारणा और आत्मिक प्रगति का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है कि अपने जीवन क्रम में कितनी उदारता अपनाई और परमार्थ परायणता दर्शाई। स्वर्ग और मुक्ति का पुण्य इसी परमार्थ परायणता के वृक्ष के आधार पर मिलता है। धर्म धारणा को प्रतीक और कर्म कांड तक सीमित रखने वाले लोग भगवान को पाने के झूठे भ्रम में रहते हैं। भगवान तो सेवा में, उदारता में विद्यमान है। शबरी के घर भगवान गए और उससे मांग मांग कर जूठे बेर खाए। ये प्रसंग उन दिनों भक्त जनों में सर्वत्र चर्चा का विषय बना हुआ था। अशिक्षिता नारी साधना विधान से अपरिचित रहने पर भी उसे इतना श्रेय क्यों मिला और हम लोगों को क्यों नहीं मिला? मतंग ऋषि ने भक्तजनों से कहा, हम लोग संयम और पूजन मात्र में अपनी सद्गति के लिए किए प्रयास को भक्ति मानते हैं, जबकि भगवान की दृष्टि में सेवा ही भक्ति है। शबरी रात रात भर जागकर आश्रम से लेकर सरोवर तक कटीला रास्ता साफ करती रही और दूसरों के लिए पथ प्रशस्त करने के लिए अपना निरहंकारी भाव भरा योगदान प्रस्तुत करती रही। परमात्मा अर्थात करुणा का झरना जो उसका उपासक है, उसके जीवन में अगर दया ना हो, दयालुता ना हो, उदारता ना हो, तो वो कैसा धार्मिक? सच तो ये है कि दया, सेवा, उदारता ही सर्वोपरि यज्ञ है। ध्यान, जप मनुष्य अपने कषाय कल्मशों को दूर करने के लिए करता है और दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद, यही ईश्वर की आराधना है। धर्म आचरण का विषय है, उसे जीवन में धारण करना होता है। सिर्फ कथा सुनने से,
कर्म कांड कर लेने से, यज्ञ कर लेने से हम धार्मिक नहीं हो जाते। कथन से, श्रवण से जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें दिशा प्राप्त होती है, पर जब तक हम उसे अपने आचरण में नहीं लाते तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। धर्म पढ़ने की वस्तु नहीं है, वो तो महानता का आचरण है। आज का सत्र समाप्त हो गया। सत्र समापन पर सभी उपस्थित जन गले मिले एवं हर्ष से गदगद हो गए। सत्राध्यक्ष आश्वलायन जी को नमन अभिवंदन किया, जिन्होंने ऐसी अमृत वर्षा की और आगंतुकों को धर्म धारणा के तत्व ज्ञान को गंभीरता पूर्वक समझाने का सफल प्रयत्न किया। अब सभी को अपने अपने स्थानों को जाना था। सबने अपनी अपनी गतिविधियों में धर्म धारणा के इस स्वरूप को और अच्छी तरह समाविष्ट करने का निश्चय किया। अत्यंत उत्साह के वातावरण में जय घोष के साथ तपोवन में आयोजित ये सत्र समाप्त हुआ। प्रज्ञा पुराण का दूसरा खंड महामानव खंड समाप्त हुआ। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।